ग्रेस फेलोशिप अहमदाबाद के आदरणीय अगुवे और प्रिय भाई बहनों और बच्चों को मेरा जय मसीह की। आपके साथ इस प्रकार ऑनलाइन संगति निभाने के लिए जो अवसर मिला उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पास्टर जियो और सभी अगुओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा समय से हम गुजर रहे हैं जहां पर यह वैश्विक महामारी कोविड-19 के द्वारा राष्ट्रों में दशक मचा हुआ है। लोग परेशान हैं और एक तरफ से हम देखते हैं तो ये इस प्रकार का एक सामाजिक सुनामी की तरह है कि जीवन के हर क्षेत्र को ये प्रभावित कर रहा है। परमेश्वर के जन जिनको परमेश्वर ने अपने कार्य या मिशन के लिए बुलाया है, इन दिनों में हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले जब चारों ओर गड़बड़ी है, आतंक मचा हुआ है, लोग भयभीत है, परमेश्वर के लोगों का जीवन एक भरोसे का जीवन होना चाहिए। भजनकार भजन 46 के पहले पद में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता से हम सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण करता है। बहुत बातें हमारे समझ के बाहर हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हमारा अटूट भरोसा परमेश्वर पर हो। अनेक बार अनुभवों एवं परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमारा निर्माण करता है। प्रेरित पौलुस इस सत्य को रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 28 से 30 पद में व्यक्त करता है। वो कहता है, हम जानते हैं कि, बहुत निश्चय के साथ वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब ये भलाई क्या है? पद 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा सत्य को प्रभु के दास ने व्यक्त किया है कि परमेश्वर का लक्ष्य है कि हम हर परिस्थिति से जब गुजरें, अगर हमारा प्रतिक्रिया सही है तो हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलेंगे। इसलिए हमारा भरोसा प्रभु पर हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतिहास की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। भविष्यद्वक्ता हबकुक कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हम जानते हैं कि भजनकार भी कहता है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रेरित पौलुस कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 से 17 में कहता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा के मतलब विपरीत परिस्थिति के बीच में भी शांत रहना। चाहे ऐसा लगे कि पृथ्वी उलट रहा है और चारों ओर अराजकता है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। चाहे हमारे चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर परिस्थितियों का नियंत्रण कर रहा है और परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। संभव है कि हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलें, जैसे भजन 23 में लिखा है, तो अभी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। उसके सोटे और लाठी से
हमें शांति मिलती है। प्रभु यीशु का चेला इस सत्य को न भूले कि यदि वो मसीह में है तो उसने पाप और मृत्यु के ऊपर जय पा लिया है। इसलिए यीशु मसीह का चेला के लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हमारा जीवन भरोसे का जीवन है। दूसरी बात हमारे जीवन में कि ये समय है कि हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाए। हमें अपने जीवन को परखना है, क्या संबंध की जगह क्रियाओं ने स्थान लिया है। प्रभु हमें संबंध के लिए बुला रहा है और हम जानते हैं कि प्रभु हमें संबंध के लिए इसलिए बुला रहा है कि वो हमको अपने प्रथम प्यार में वापस लेके आए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 पद में भी हम एक प्रभु के दास को देख सकते हैं कि वो भी एक प्रकार का लॉकडाउन में था, लेकिन इसलिए कि मसीह के कार्य का विरोध उस समय के सम्राटों ने किया, क्लेश के कारण उसको पतमोस टापू में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 पद में प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। यहाँ पर एक प्रेरणात्मक दृश्य हम देखते हैं। प्रभु का दास पतमोस नाम टापू पे था, लेकिन परमेश्वर का दर्शन पाता है, परमेश्वर से प्रकाशन पाता है। इन दिनों में परमेश्वर की बाट जोना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम जगत में कर रहा है, जगत को तैयार कर रहा है। और अगर हम परमेश्वर के लोग होने के नाते उसकी बाट नहीं जोएंगे, उसकी बातों को नहीं पहचानेंगे, तो हम परमेश्वर के लक्ष्य से चूक जाएंगे। हमें जानना है कि क्या हम उस प्रथम प्यार में वापस आए हुए हैं। इफिसुस की कलीसिया के लिए संदेश प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 पद में है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये लॉकडाउन के समय, ये विपरीत परिस्थितियों के समय हमारा पारिवारिक वेदी जागरूक रहे, हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। हबकुक 2:4 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। इन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी महिमा को व्यक्त करेगा। इसलिए हमारा जो मुद्रा इन दिनों में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा जीवन भरोसे का जीवन होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का दर्शन का खोजी होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, परमेश्वर के जन होने के नाते परमेश्वर का प्रेम से विवश होकर हम भले कामों को द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हमारे अड़ोस पड़ोस में व्यक्त करें। हम जानते हैं कि बहुत लोग भयभीत हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, और हम पहाड़ी उपदेश में प्रभु का इस प्रकार शिक्षा देख सकते हैं। मत्ती 5वें अध्याय उसका 13 पद से लेकर 16 पद, तुम पृथ्वी के नमक हो। और फिर 14 पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु कहता है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। वो कहता है 16 पद में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है भलाई करें। इन जरूरतमंद लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और भलाई का काम करें। तो 3 बातें हमें ध्यान में रखना है। हमारा जीवन भरोसे का जीवन हो, परमेश्वर के दर्शन का खोजी हम करें, परमेश्वर का प्रेम हम भले कामों के द्वारा व्यक्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। प्यारे प्रभु जी, तमाम मंडली के भाई बहनों को आशीष दे
उनको पूर्ण शांति में रखें, आपके प्रति उनका भरोसा बढ़े। प्रभु होने दे कि वो आपके दर्शन के खोजी हो जाए, वो प्रथम प्यार में आए और प्रभु उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का शांति, प्रेम, भले कामों के द्वारा व्यक्त होने के लिए आप उनको इस्तेमाल करें। और इस प्रकार प्रभु हम सब अपनी अपनी जगहों में आपका मिशन, आपका सेवा पूरा कर सके। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।